अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के लिए वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने आज बड़ी खुशखबरी दी। कहा KCR यानी कराची सर्कुलर रेलवे 2 साल में मुकम्मल कर ली जाएगी और ये एक नई जदीद टेक्नोलॉजी है जिसकी मंजूरी एक्निक ने थी। आज कराची में इसका इफ्तिताह बाकायदा तौर पर किया गया, संग बुनियाद रखा गया और कहा गया नए स्टेशन, नए ट्रैक्स जो कि बड़े एलिवेटेड होंगे वो नए ट्रैक्स ही डाले जाएंगे। 2 फेज़ में होगा। पहले फेज़ के अंदर नए ट्रैक्स और उसके बाद लोकोमोटिव्स के ऊपर काम होगा। यौमिया तकरीबन 3 से 5 लाख शहरी जो है वो ट्रांसपोर्ट की इस सहूलत से कम मुस्तफीद हो सकेंगे। दूसरी जानिब और भी 5 ऐसे मंसूबे हैं जिनका असद उमर साहब ने जिक्र किया कि बड़ा तेज़ी से इसके ऊपर काम जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज सिंध हुकूमत को पेशकश भी की कि अकेले काम नहीं हो सकता, मिलकर हमें कराची की तरक्की पर काम करना है, क्योंकि माजी में कराची को बड़ा इग्नोर किया गया है और इसीलिए उन्होंने वज़ीर आला से ये दरख्वास्त भी की है और कहा है कि बंडल आइलैंड्स के हवाले से ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट बंडल आइलैंड के लिए आने पर को तैयार है और इससे कराची को और सिंध को जो है वो बड़ा फ़ायदा पहुंच सकता है। अब क्या वाकई ये दोनों मिलकर काम करने को तैयार हैं और KCR का ये मंसूबा, इस पर ज़रा बात करेंगे ब्रीफली। लेकिन साथ ही आपको बताते चलें कि ये पूरे 2 दिनों के ऊपर आपने देखा होगा कि वीकेंड के ऊपर भी नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से बात होती रही। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि वो इस तोसी की मुखालफत करते हैं, उनकी जमात, क्योंकि इसकी कोई नज़ीर नहीं है। इस ऑर्डिनेंस में, नैब के ऑर्डिनेंस में कोई इसकी जगह नहीं है और इसके खिलाफ क्यों बिल्कुल उनकी जमात आवाज़ भी उठाएगी और जो कुछ हो सका करेगी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मौजूदा चेयरमैन जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा चेयरमैन हैं और उनको समझा जाता है कि वो इमरान खान की हुकूमत से उनको जोड़ा गया। यही कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खुसूसन शहबाज शरीफ साहब के आप बयानात उठा के देख लें। वो हमेशा ये कहते आए हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ है। क्यों ये फैसला हो रहा है और अगर ऐसा फैसला हो रहा है तो किस तरह से किया जाएगा, इस पर बात होगी। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली के मेंबर नदीम कुरैशी साहब हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और नादिर गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा है। सबसे पहले KCR पर बात कर लेते हैं। नदीम कुरैशी साहब, बड़ा अच्छा मंसूबा, सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है। कराची के जो शहरी हैं उनमें उम्मीद की किरण भी जागती है, लेकिन अगर इसके ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम देखें तो ये पहली मर्तबा इफ्तिताह नहीं हुआ है। पिछले साल मौजूदा वजीर दाखिला ने भी इसका इफ्तिताह किया और यही कहा जा रहा है कि अभी इट्स टू सून, ये बड़ी जल्द में इफ्तिताह कर दिया गया है। बहुत सारे मराहिल से गुजरना होगा तो कहीं जाकर ये जदीद KCR स्टैब्लिश की जा सकती है। सो ये ओपनिंग सियासी है या हकीकी है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नादिया, सबसे पहले तो मैं कराची के तमाम लोगों को बाशमूल आपके मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक ऐसा मंसूबा जो पाकिस्तान के किसी भी शहर में सबसे पहले शुरू होने जा रहा है। कराची चूंकि रोशनियों का शहर है, पाकिस्तान का दिल है, कराची की अहमियत से ना कभी माजी में किसी को इनकार रहा ना आज इनकार है। और कराची ने जिस तरह से 15 से 20 साल एक हाईजैक रहा कराची मखसूस हालात में, ना पोलिटिकल लोगों को राय दही की आज़ादी थी, ना दीगर उनको सहूलियात मुयसर आ सकी। आज कराची एक नए रुख में जा रहा है और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी इंतखाबी कैंपेन में भी जो कमिटमेंट्स की थी कराची के लिए और गवर्नमेंट ऑफ तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट की जो तरजीहात थी कि कराची हमारी प्रायोरिटीज में नंबर 1 होगा। कराची की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची के शहरियों का पुरसुकून होना। आज पहले भी बहुत सारे मनसूबाजात हुए, आज ये एक नई सुबह का आगाज है। मैं समझता हूँ कराची बिलखुसूस एशिया के उन शहरों में शामिल है जहां ट्रैफिक का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ी कमी पाई जा रही थी। एक बहुत बड़ी तादाद मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों से आज भी कराची रोजगार के लिए आती है। लोगों की मूवमेंट कराची जैसे एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस रखने वाले शहर के में बड़ी मुश्किल थी लोगों के लिए। और मैं समझता हूँ ये एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कराची के लोगों के साथ प्रैक्टिकली एक उनकी हेल्प है। और आने वाले में अब जैसे आपने फरमाया कि जी अभी इसके बहुत सारे मराहिल बाकी है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा कंसर्न है कराची के मामलात से। अच्छा, पहले भी था, अब हम प्रैक्टिकली साइड पर जा रहे हैं कि चीजें अपने मंतकी और खूबसूरत एंड की तरफ बढ़े ताकि कराची के लोगों को ये सहूलियात भी मुयसर आए और कराची के लोग फिर तकाबुल भी कर सके कि वो गवर्नमेंट जिसको 3 साल हुए, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद जितनी पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास है
फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल मैटर्स में शायद इतनी इफेक्टिवली रोल प्ले कर नहीं पाती। लेकिन आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कराची का कई उन्होंने विजिट्स किए, आज का विजिट बात का पैगाम देता है कि कराची के लोगों को इन तमाम सहूलियात से, जो इंटरनेशनल सहूलियात हैं, जो महज़ब दुनिया के हम बड़े सिर्फ ममालिक उम्मीद कर सकते हैं नदीम कुरैशी साहब, क्योंकि मैंने कहा ना, सियासी संग बुनियाद और हकीकी संग बुनियाद में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि पहले भी 1100 अरब का तारीखी पैकेज का भी जिक्र किया गया और आज कराची की तारीख का सबसे बेहतरीन दिन है कहा गया। उसके बाद से लेके अब तक के हालात मतलब अमली जामा पहनाने में मुझे लगता है अभी ज़रा वक्त लगेगा, जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है। बहरहाल एक चीज़ तो अच्छी है नादिर, क्योंकि जो काम सूबाई हुकूमत ने करना था ट्रांसपोर्ट के निज़ाम का, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत फेल हुई है, उसमें बुरी तरह नाकाम हुई है। अब अगर कोई चीज़ ऑन ग्राउंड हमें नज़र आएगी तो वो ग्रीन लाइन बस है, जो कि विफाक का प्रोजेक्ट, और उसके बाद अगर ये KCR हो जाता है तो ये भी विफाक का प्रोजेक्ट। सो ये बड़ी अजीब बात है और बदकिस्मती है कि सूबाई हुकूमत किसी की काम कोई और आके कर रहा है। देखिए, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दोनों प्रोजेक्ट शुरू से ही विफाक के प्रोजेक्ट्स थे, दे वर नेवर प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स। प्रोविंस की तरफ से सपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत हमने वादा दहानी कराई थी, बल्कि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा और तमाम ऑडियंस को भी कि एग्जैक्टली 2 साल पहले सिंध असेंबली में एक बाकायदा रेजोल्यूशन पास हुआ था अक्टूबर 2019 में, PTI गवर्नमेंट को रिमाइंड कराने के लिए कि दैट KCR पे आपने काम करना है। ये लोग तो बिल्कुल भूल गए थे, अपने चक्रों में लगे हुए थे, जो विच हंटिंग, नैब की जो विच हंटिंग है उन इशूज़ में लगे हुए थे। ये दे वर नॉट रियली फोकस्ड ऑन कराची। तो वी एक्चुअली पास्ट अ रेजोल्यूशन, और अल्लाह का शुक्र है आज 2 साल बाद इमरान खान साहब को एक रिबन कटिंग का एक मौका मिल गया। जिस तरह आपने ऑलरेडी बोला कि ये इफ्तिताह माजी में भी हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। अभी देखना ये पड़ेगा कि ये कितनी सक्सेसफुली इसको ये रन कर सकते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अकेला तो ये कभी कर भी नहीं सकता था, बिकॉज आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कराची में बहुत कुछ कर सकता है। आपकी ऑरेंज लाइन मजबूत है, आपकी रेड लाइन है, आपकी और सारी लाइंस हैं जो आज से नहीं, हम कायम अली शाह साहब के ज़माने से बजट में इनकी एलोकेशंस देख कर आ रहे हैं। फिर अगर आपको याद होगा, नासिर हुसैन शाह साहब ने एक बस चलाई और वो एक बस आप लोगों ने तोहफे में दी कराची को, तो ट्रांसपोर्ट तो आप लोग नहीं कर सके। बिल्कुल अकेले हम नहीं कर सकते, बिकॉज इट रिक्वायर्स मैसिव अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। एंड सिंध का जो हमें मिलता है NFC अवार्ड के तहत, वो इतना नहीं है कि हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कराची के खर्च करें, हमने पूरा एक सूबा चलाना होता है उसके अंदर। और हमने काम किया ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट के ऊपर। आप देख लें जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिछाया है, पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खुद एक नया रोड इफ्तिताह किया है, जो आपको कोरंगी फ्लाईओवर से लेकर ऑल द वे मलीर तक, आपको उसका नाम भी बल्कि मलीर एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा। तो ट्रैफिक एलिविएशन होगी और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। मगर इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वफाकी इदारे इन्वॉल्व हैं, जैसे कराची सर्कुलर रेलवे मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है? वो तो ठीक है, लेकिन विद इन द सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निजाम में आप ये कह रहे हैं कि आपके पास इतने रेवेन्यू नहीं है कि आप अकेले कर सके। इसका मतलब ये है कि शहर में PTI आपको हेल्प करे बिल्कुल इस वक्त, बिल्कुल, तो आप अपने वो सारे रेड लाइन और ऑरेंज लाइन कंप्लीट कर पाएंगे। बिल्कुल ज़रूरी है, बिकॉज देखें यहाँ से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका मेजॉरिटी हम ऑलरेडी वफाक को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और पूरा जो पाकिस्तान मुल्क है वो उस रेवेन्यू से जो कराची से और सिंध से जनरेट होता है तो इन्जॉय करता है तो पूरा फिर आप पाकिस्तान। कराची को देंगे क्या? चले आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकते, फिर आप क्या देंगे? फिर इस 18th अमेंडमेंट का क्या फ़ायदा? अभी आपका जो स्टूडियो है आपको खुद पता है, इसके करीब तारिक रोड पूरा हमने बनाया है, शहीद मिल्लत रोड, शारा कादीन, कितने एक के बाद एक अंडरपासेस हमने बनाए, पूरा सिग्नल फ्री कॉरिडोर कर दिया हमने उसको। उसके अलावा जेल रोड आप देख लें, मलीर हॉल देख लें, यूनिवर्सिटी रोड देख लें, सारा हमने बनाया है। उसके अलावा जिना अस्पताल पे हमने कितना काम किया आपके सामने। हमने जो पूरी उसकी साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी है वो हमने बाहर से इंपोर्ट करके उसको स्टेट ऑफ द आर्ट किया है। उसी जिना अस्पताल के सामने NICVD हॉस्पिटल है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज आते हैं, दुबई, ओमान, सऊदी अरब से फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर लेने के लिए। हार्ट के अपने जो उनके इश्यूज़ होते हैं उनका इलाज होता है। उसके अलावा कराची जो ठट्टा डुअल एक्सप्रेसवे हमने बनाया, तो काम तो हमने किया है कराची में। उसके अलावा जब से आपने देखा है कि अल्लाह का शुक्र है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी आ गए हैं, तो उस तरह का वो जो इल्ज़ाम तराशी होती थी बिटवीन मेयर एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो भी अब ख़त्म हो गई है। मुर्तज़ा वहाब इज़ डूइंग हिज वर्क, किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। वो जो भी इशूज़ हैं रेवेन्यू और फंड्स के कर सकते हैं, एजुकेशन भी दे सकते हैं, अस्पताल भी बना सकते हैं, डूल कैरेजवेज भी बना सकते हैं, बस ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकते। देखिए ये अरबों का भी नहीं, खरबों का एक प्रोजेक्ट होता है। इसमें वफाक से हमें सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी उनका एक वादा भी है। उन्होंने 1100 अरब रुपए का आपने खुद बताया वादा किया, तो उसी पैकेज के अंदर भी अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो इट्स अ वेरी स्मॉल एक्सपेंडिचर फॉर द फेडरल गवर्नमेंट व्हिच जनरेट्स रेवेन्यू फ्रॉम दिस सिटी। लेकिन पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑरेंज लाइन कर दी, हाँ, BRT बन गई। पंजाब को रेवेन्यू कितना मिलता है आप देख तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिंध को रेवेन्यू नहीं मिलता, तो इसलिए हम ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे। हम नहीं, मैंने ये नहीं कहा नहीं देंगे, हमने कहा वी नीड फंड्स फ्रॉम द
federal government to support these projects because alone Sindh government with its own revenue आई नो generation cannot अबाउट do it. ग्रीन लाइन में तो देखिए वफाक और सिंध ने मिलकर काम करना है। आई नो कि इसमें सर्कुलर रेलवे जो है वो बगैर सिंध हुकूमत की बहुत सारे कामों की जो लैंड माफिया से आप लोगों ने वागुजार करानी होंगी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बिल्कुल शामिल होंगी। बट एक शहर का एक मरबूत ट्रैफिक का निज़ाम होता है और उसके साथ एक ट्रांसपोर्ट का, वो अगर आप नहीं कर पाए तो ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स। देखिए मैं तो दुआ करता हूँ कि जो इन्होंने पेशावर बीआरटी का हाल किया था कि तकरीबन अपने जो एस्टिमेट था उसका डबल कॉस्ट पे जाके इवेंचुअली वो बना, तो अल्लाह करे कराची में वो हाल नहीं हो। जो पैसे ये खर्च करें या दावा करें कि हम खर्च करें, अल्लाह करे कि वो उसी प्रोजेक्ट पे खर्च किया जाए, ना कि उस पे फिर बनी गाला में एक और कोई। चलें अब तो मुझे लगता है कि मुझे ट्रांसपोर्ट के वजीर से भी बात करनी पड़ेगी कि फिर उस वजारत के अंदर सिंध की जो ट्रांसपोर्ट की वजारत है उसमें फिर क्या चीज़ है जो खुद सिंध जो है वो करेगी कराची और सिंध की आवाम के लिए। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते राना साहब बात करेंगे नैब के जो चेयरमैन हैं उनकी एक्सटेंशन की जो पूरी मुद्दत मुलाजमत की एक्सटेंशन के हवाले से जो पूरी बाज़गश्त है उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोचती है, पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ सामने आ गया है, और नदीम कुरैशी साहब क्या समझते हैं कि क्यों चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत को एक्सटेंड करना ज़रूरी है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। राना एहसान साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, नादिर गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामले पर बात करते हैं। राना साहब, ये जो बाज़गश्त है इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने गुज़िश्ता रात ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि इस पर अभी जो लॉ मिनिस्ट्री है वो सोच रही है और उसके बाद जब कोई वे आउट निकलेगा तो फिर वो ज़ाहिर काबीना के सामने पेश किया जाएगा। आप समझते हैं कि इसके लिए सरतोड़ कोशिश जारी है? देखिए बिल्कुल, वरना जो प्रोसेस है जो ड्यू करता है वो तो कंसल्टेशन करता है। नैब के अंदर जो है एक्सटेंशन का कहीं जिक्र नहीं है, तो जैसे ही इनकी मुद्दत जावेद इकबाल साहब की पूरी होगी वो रिटायर हो जाएंगे। अब हुकूमत की ये कोशिश है और मेरी समझ से ये बालातर है कि ये हुकूमत की क्यों कोशिश है कि वो जावेद इकबाल साहब को ही जो है वो एक्सटेंशन दे के चलाना चाहते हैं, जबकि ये जो अमल है ये ऐसा अमल है कि अगर वो दे भी देते हैं, मिसाल के तौर पे वो ऑर्डिनेंस ले आते हैं या उनके पास मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली में, वो बिल पास कर देते हैं, लॉ चेंज कर देते हैं, तो तब भी अगर आप एक स्पेसिफिक आदमी के लिए लॉ बनाएंगे, आप एक जावेद इकबाल के लिए जो है वो ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, तो क्या उससे नैब जो है वो कम मुतनाज़ा हो जाएगा? वो ज्यादा मुतनाज़ा होगा। और खास करके उस तरह का चेयरमैन जिसके बारे में मुख्तलिफ जस्टिसेस ने कहा है कि नैब एक आला बन चुका है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, पॉलिटिकल जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो इस प्लेइंग ऑन वन साइड ऑफ द कोर्ट के ऊपर जो है वो बात हुई है। तो हर लिहाज से ये एक मुतनाज़ा इदारा बना है जुडिशल जजमेंट्स के लिहाज से। और फिर अब आप जो है एक चेयरमैन को जो है आप एक्सटेंशन देना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ हुकूमत के पास एक ही रास्ता है, वो कंसल्टेशन का है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ कंसल्टेशन करें, और इसके अलावा वो कोई भी रास्ता अगर अपनाएंगे तो फिर ऑपोजिशन के पास भी हक है कि वो अगर ऑर्डिनेंस है तो उसके खिलाफ कोर्ट में जाए, या अगर वो लॉ चेंज भी करते हैं तो वो न्यूट्रलिटी को खत्म करते हैं जिसको चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, अब ये जरा पूछ लेते हैं नदीम कुरैशी साहब से कि जैसे इन्होंने कहा कि पर्सन स्पेसिफिक अगर कोई कानून लाया जाता है या ऑर्डिनेंस लाया जाता है या जावेद इकबाल साहब को ही उनकी रिटायरमेंट के बाद फिर से तौसी दी जाती है, तो ये समझ में नहीं आता और फिर जाहिर है न्यूट्रलिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। क्यों नदीम कुरैशी साहब आपकी हुकूमत ये समझ रही है कि करंट चेयरमैन जो है नैब के वो ही सबसे बेहतरीन साबित होंगे एंड देयर इज नोबडी एल्स जो इस इदारे को वो कहते हैं ना ऑटोनोमस इदारा है, इसको चला सकते हैं? देखिए बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि अभी कोई डिसीजन हो गया हो। बहुत अभी मैं समझता हूँ प्री मैच्योर है, अभी टाइम रहता है उनकी मुद्दत मुलाजमत की रिटायरमेंट में, वो टाइम कुछ दिन पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी, लॉ मिनिस्टर को भी इस हवाले से जो कानूनी जो रास्ता है उसके लिए हिदायत जारी की हुई है। कोई पर्सनल स्पेसिफिक कानून ना बनने जा रहा है ना बनेगा। हमने देखना ये है कि जस्टिस जावेद इकबाल, साबिक जस्टिस जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब है,
क्या उनकी तैनाती पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने मशावरे से नहीं की थी? उस वक्त ये दूध के धुले हुए थे, उस वक्त इन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। इनका 30 साल का कैरियर है दिए गए जस्टिस, पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्या उस वक्त इन पे कोई ऐसा एतराज नहीं था? होता ये है खत्म हो गया अब ना इनकी फिर। ख्वाहिश है कि अपोजिशन के लीडर ऑफ द अपोजिशन से आप मशावरत करें, कंसल्टेशन करें। तो ये बड़ी मतलब ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी ये है कि कोई शख्स जिस अदालत में खुद मतलूब हो, खुद मुल्जिम हो, उस पर वहाँ केस चल रहा हो और वो कहीं जज की तैनाती मैं करूँ। नहीं, ये लेकिन मतलब बड़ी मुल्जिम और मुजरिम में फर्क होता है ना। मुजरिम अगर करे तो फिर आप जरूर क्वेश्चन उठा सकते हैं, वो तो जब तक साबित नहीं हो जाता तो वो तो मुल्जिम ही रहेंगे। मैं सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहूंगा, इधर देखें, अगर ये बात करते हैं तो फिर ईसीपी के अंदर भी फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा था। क्या ईसीपी के अंदर कंसल्टेशन नहीं हुई? क्या आप लोगों ने ईसीपी का राजा सिकंदर को नहीं लगाया कंसल्टेशन के बाद? तो ये देखें, ये आपकी बात बिल्कुल बेमानी है और आपको फर्क करना पड़ेगा कि सजा याफ्ता क्या है और जो है किसी का अगर केस चल रहा है तो वो उसकी क्या कानूनी हैसियत है। जी नदीम कुरैशी साहब, कंसल्टेशन से बचने के लिए अगर ये रास्ता इख्तियार किया जा रहा है तो काफी अजीब सी बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये अपनी मर्जी का मैसेज अगर ये रिसीव करते हैं, उसका मेरे पास इलाज कोई नहीं है। मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ जितना अपने आप को डेमोक्रेटिक और आइन और कानून का पाबंद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, उनको आज खुद अनाउंस करना चाहिए कि चूंकि मेरे ऊपर केसेस हैं और बड़े सीरियस केसेस हैं, मैं इस कंसल्टेशन का पार्ट नहीं बनता। मैं गवर्नमेंट को ये इख्तियार देता हूँ कि वो नामजद कर दे। मैं समझता हूँ ये बेस्ट वे होगा, पूरी कौम इस मैसेज से बड़ा पॉजिटिव जेस्चर रहेगी। अच्छा, अब मस्जिद है ये हमारे से कंसल्टेशन की जाए, भाई आप पर बड़े सीरियस केसेस चल रहे ये हैं। कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अनाउंस कर दें, यानी छुरी खरबूजे पे नहीं, खरबूजा छुरी पे खुद गिर जाए और कहे कि आप खुद चूज कर लें कि किसको चेयरमैन तैनात करना है। अच्छा, मैं आपको चले, इनका तो मसला हो गया। नदीम कुरैशी साहब, एक मिनट ना, आपने कहा कंसल्टेशन, मतलब क्योंकि उनके केसेस चल रहे हैं, वो मतलूब हैं, तो बड़ी अजीब सी बात लगेगी अगर वो कंसल्टेशन का हिस्सा बने। अब पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाते हैं ना, ऑपोजिशन का हिस्सा पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी ये कह चुके हैं कि वो बिल्कुल इस तौसी के खिलाफ हैं। अगर कोई ऐसी तौसी करने की कोशिश करेगी हुकूमत तो जाहिर है कि फिर वो कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। क्यों आप समझते हैं नादिर, या पीपल्स पार्टी समझती है कि करंट चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत एक्सटेंशन की बात हो रही है? देखिए, अगेन एक मुल्क होता है, एक आइन होता है, एक कानून होता है। इंडिविजुअल्स पे जो स्टेट है वो नहीं चलता। स्टेट रहता है, फेसेस कम एंड गो। तो अगेन एक जावेद इकबाल साहब है, उन्होंने अपना एक टेन्योर पूरा कर लिया, तो वाई फॉर हिम गो आउट ऑफ द वे एंड अपोजिशन ऑलरेडी चीख रही है कि भाई आप एक जानिबदार चेयरमैन नायब हैं। और हमने देखा भी है कि किस तरह पीपल्स पार्टी के जो अरकान असेंबली हैं, चाहे खुर्शीद शाह साहब हो जाएं, इज़ अ सिटिंग MNA बट ही इज़ नॉट अलाउड टू गो टू द असेंबली। उनके ऊपर फ्रिवलेस केस बना के कुछ प्रूव भी नहीं हुआ है, बट दे बेसिकली टॉर्चरिंग हिम। आसिफ दराई साहब को हर महीने या दूसरे महीने बुलाते रहते हैं गिवन हिज हेल्थ कंडीशंस। तो उसके बाद एक मुतनाज़ा शख्स है, उसको क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं? ऑलरेडी पाकिस्तान में इतने सारे और टैलेंटेड लोग होती हैं, एक्सटेंशन भी होती हैं बिल्कुल, और हो सकता है इस दफ़ा एक और एक्सटेंशन आ जाए। बहुत बड़ा बातें तो चल रही हैं इंटरनेशनल सिचुएशन को कोट करके, बट लेट्स नॉट गो देयर। तो एक्सटेंशन क्यों जावेद इकबाल साहब को दें? और बहुत सारे और मोसेस रिटायर्ड जज साहिबान हैं और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं। आप कोई भी मुशावरत के साथ चलें। अगर आप मुशावरत के साथ चलेंगे तो एटलीस्ट अपोजिशन फिर बाद में आपकी तरफ उंगली तो नहीं उठा सकेगी ना कि तो हुकूमत मुशावरत से डर रही है, आपको लगता है नादिर? मुशावरत से नहीं, वो डर रही, अपोजिशन से ही डर रही है, स्ट्रेट अप। वो अपोजिशन से डर गई है बिकॉज दे कुड नॉट परफॉर्म। इनको पता है इलेक्शंस करीब हैं एंड दे नो दे आर गोइंग टू लूज द इलेक्शन, इसलिए वो अजीब व गरीब हथकंडे लाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी EVM ले आते हैं, कभी फिर ये नैब के थ्रू हमारी विच हंटिंग और किरदार कुशी मीडिया को स्पिन देना चाह रहे हैं कि ये सारे करप्ट हैं और हम बड़े कोई सादे कमीन हैं। तो अब देखिए, आवाम ने भी देख लिया कि भाई जब बकौले आपके करप्ट लोग थे तो डॉलर की प्राइस क्या थी, अशिया खुर्दनोश की प्राइसेस क्या थी। आज आप बकौले खुद सादिक और अमीन आ गए, तो आज महंगाई देख लें, बेरोज़गारी देख लें, पाकिस्तान का इंटरनेशनल सिचुएशन देख लें कि मोदी जाके मिल रहा है प्रेसिडेंट बाइडन से 1-on-1 और आपको एक फ़ोन कॉल भी नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तान हैज़ स्लिप्ड बैक 30 ईयर्स। वी हैव गॉन बैक टू ज़िया उल हक टाइम्स, सो मे बी इवन 40 ईयर्स। 30 तो मैं कम आपको बोल रहा हूँ। तो दे नो दैट दे हैव नथिंग एल्स टू सेल टू द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वोटर के लिए ऑपोजिशन के साथ मशावरत से घबराहट है, ये आप ये समझते हैं? मैं एक ब्रेक लेती हूँ राना साहब। ब्रेक से वापस आकर नादिर ने कहा लेट्स नॉट गो देयर, लेकिन एक्सटेंशंस के हवाले से जाहिर है
नून लीग पर कई उंगलियां भी उठाई गई और इसका जिक्र कल शहबाज शरीफ साहब ने भी किया, एक्सटेंशन जिसमें आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जिक्र था। उसके बाद भी दोबारा कई PMLN के रहनुमाओं ने भी इसका जिक्र किया। मैं जानना चाहूंगी, नैब एक्सटेंशन यानी नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन भी इतनी ही आपको लगता है कैन ब्रिंग डाउन द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन देयर टोज, और इसके लिए भी प्रेशर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। राना साहब, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि हमने माजी में भी देखा, और आपकी जमात हो, पीपल्स पार्टी हो या दीगर सियासी जमातें हों, कि कुछ कामों के लिए फिर कुछ गिव एंड टेक होती है और वो काम हो जाते हैं। और ये नैब के चेयरमैन के एक्सटेंशन के हवाले से जो बातें हैं वो PTI के लिए इंतहाई ज़रूरी लगती हैं, और शायद उसकी मेन वजह ये मशावरत ही है, क्योंकि वो चाहते हैं, और कल फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्योंकि मतलूब हैं और केसेस के अंदर हैं, और उन्होंने तो कहा कि वो मुजरिम हैं बाकायदा, तो लिहाजा उनके साथ तो हो नहीं सकती। अब आपको लगता है कि एज अ लेवरेज कई चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं ऑन दिस नोट? देखिए, मैं समझता हूं कि इसका ज्यादा ताल्लुक जो है वो नैब न्याजी गठजोड़ से है। जो जावेद इकबाल साहब हैं, उन्होंने हुकूमत की लाइन टो की और बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने हुकूमती वुज़रा के साथ चले, जहां वुज़रा 10 दिन पहले, 5 दिन पहले ही अनाउंस कर देते थे कि कौन अरेस्ट होने जा रहे हैं, और बिल्कुल उसी प्लॉट के तहत जो है वो हमारा जो लीडर है वो कोई ना कोई अरेस्ट हो जाता था। और सारी अरेस्ट जो हुई उनकी उसके अंदर जब बेल्स मिली तो वहां बड़ी क्लियर कट और आउटस्पोकन जजमेंट्स आई कि कोई एविडेंस नहीं था, ये कंजेक्चर्स के ऊपर बनी हुई थी नैब की जो स्टोरीज हैं, और यानी कि अच्छे फैसले आए PMLN की तरफ। तो मैं समझता हूं कि ये जो नैब न्याजी गठजोड़ अब हुकूमत को नजर आ रहा है खत्म होते हुए, तो हुकूमत को जो है वो घबराहट है कि ये कहीं ये ना हो कि ये जो एक हमारे पास आला था, हथियार था, कि जिसके तहत हम जब जाते थे ऑपोजिशन को बंद कर देते थे। और देखिए होता क्या रहा है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किस तरह PTI ने की। इनका मकसद होता है कि जेल में डाल, बेशक केस चले ना चले, एक दफा जेल में चला जाए तो लोग जो हैं, जो आम आदमी है, वो जेल में सजा से पहले डालना या सजा के बाद जेल होने में इतना फर्क नहीं कर पाते। तो ये आपका इमेज जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये उसके तहत ये नैब न्याजी गठजोड़ चढ़ रहा था, और अब इनको ये घबराहट है कि ये शायद कंटिन्यू ना हो सके। देखिए लेवरेज इन्होंने हमारे से, हमें ये किस तरीके से लेवरेज कर सकते हैं? हम तो पहले ही ये भुगत रहे हैं नैब को, और फ्रंट फुट पे भुगत रहे हैं, तो हमें तो कोई घबराहट नहीं है या हमारी कोई डिमांड नहीं है। करें, अगर ये करते हैं, ऑर्डिनेंस लेके आते हैं या लॉ को चेंज करते हैं, तो ये तो और मुतनाजा बना देंगे। मैं तो समझता हूं इनकी जो अकाउंटेबिलिटी का दावा है वो तो हमेशा के लिए टेट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन राना साहब आपने कहा ना, आपने कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ है और विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर उन्होंने ऑपोजिशन के खिलाफ यूज किया, लेकिन माजरत के साथ नैब को तो हमेशा इसीलिए इस्तेमाल किया गया है, माजी की हुकूमतों ने भी ये किया, बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड PMLN सबको याद है क्या हुआ। जब नैब के रिफॉर्म्स की बात आई तो कहाँ है इस वक्त ऑपोजिशन और हुकूमत? इस पर भी बात नहीं हुई, इस पर भी काम नहीं हुआ। देखिए मैं समझता हूं कि पहले तो इस लेवल पे या इस इंटेंसिटी पे कभी भी जो है वो मिसयूज नहीं किया गया नैब को, जो PTI ने किया। लेकिन मिसयूज हुआ राना साहब, आप अग्री करते हैं? ये बना ही मिसयूज के लिए था, ये इसको मुशर्रफ ने बनाया ही मिसयूज के लिए था। ये था ही, इसका मकसद ही ये, जब आप इतने डिस्क्रिशनरी पावर्स दे देंगे तो वो हमेशा मिसयूज होंगी। तो हमने ये एक्सेप्ट किया है, हमारी लीडरशिप ने ये एक्सेप्ट किया है कि हमारा ये फॉल्ट है कि हम रिफॉर्म्स अपनी हुकूमत में नहीं लेके आए और हमें लाने चाहिए थे। ये हमारा, लेकिन हमने इसको तब मिसयूज नहीं किया। हमारे वो इरादे नहीं थे, नीयत नहीं थे। हमें क्या पता था कि एक ऐसी हुकूमत आएगी जो फासिज्म के जो है वो हदें पार कर देगी। अच्छा, और वो की। तो मैं समझता हूं कि आज जो है वो डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर हमें लाने चाहिए, लेकिन हुकूमत नहीं लाएगी। देखिए हुकूमत तो जो है वो किसी किस्म की कंसेंसस बिल्डिंग या ऑपोजिशन के साथ किसी डिबेट में आना ही नहीं चाहती। हुकूमत के अपने इरादे, और अब तो इनकी टाइमलाइन खत्म होती जा रही है, चौथा साल शुरू हो गया है, अभी तक इन्होंने एक मेगा प्रोजेक्ट या एक किसी किस्म की लेगेसी का प्रोजेक्ट नहीं किया। तो ये यहाँ तो मैं नहीं समझता बातचीत होगी। ये करें जो इन्होंने करना है करें, ऑर्डिनेंस लानी है लाएं, ये इन्होंने लॉ अमेंड करना है करें, दे विल
ये अब दलदल में फंस गए और ये और फंसते जाएंगे। अच्छा, अब आप बताइएगा नदीम कुरैशी साहब, आपने सुना रिस्पांस राणा साहब का कि एज अ टूल जो है वो इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड प्रोबेबली द रीजन व्हाई यू वांट द एक्सटेंशन ऑफ द करंट चेयरमैन इज कि वरना वो जो अकाउंटेबिलिटी जिस किस्म की आप चाहते हैं ऑपोजिशन की, वो शायद कोई और करने को तैयार ना हो। देखिए, जब सेनेटर साबिक सेनेटर सैफुर रहमान के जमाने में आसिफ जरदारी साहब को नैब ने अरेस्ट किया और एक आईजी थे, आजकल वो भी सेनेटर है, और उन्होंने आसिफ जरदारी साहब की हिरासत के दौरान जुबान काटने की कोशिश की, जिसका उनका खुद अपना बयान है और पूरी दुनिया के मीडिया पे आया। क्या उस वक्त भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी? और पीपल्स पार्टी के साथ जो नैब के जरिए ये लोग करते रहे, उन्होंने खुद ऑन किया ना जी, ये इनकी अपनी स्टेटमेंट है, ये शुक्र है थोड़ा थोड़ा अब सच बोलना शुरू हो गए हैं। आज जो 583 अरब रुपए की रिकवरी नैब ने की है, ये कहते हैं जी नैब तो सिर्फ बनाई इसलिए गई थी, यही मकसद था, जब तक ये अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे ये इदारा ठीक था। अब जब इनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, इनके जेहन में था इन पे बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। मकाफात अमल एक बहुत बड़ी हकीकत है। जब आप 20-22 करोड़ लोगों के ऊपर डाका डालते हैं, आप बड़े बड़े आला ओहदों पर फाइज रहते हैं, आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये बिलियन रुपीस के आपके फ्लैट्स कहां से हैं लंदन में, आप फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि जी ये एसेट है, और कोर्ट में आप एक कतरी खत देते हैं, कौम को सारा पता है। दलदल में हम नहीं फंसे, दलदल में वो लोग फंसे हैं जिन्होंने हमेशा इस मुल्क के इक़्तिदार को अपनी जाती प्रमोशन के लिए, अपने जाती बेनिफिट्स के लिए, जाती वसाइल की इंक्रीज के लिए इस्तेमाल किया। ये लफ्ज बड़ा मकबूल है, कानों को बड़ी शीरीनी देता है अपोजिशन की तरफ से वर्ड कि जी न्याज़ नैब गठजोड़। अभी जब कैप्टन सफ्तर के खिलाफ एक रेफरेंस था, वो नैब ने खारिज किया, सबूत न होने पे, गवाह न होने पे इनकी स्टेटमेंट्स आई खुशियों की। कल इनके लीडर हमजा शहबाज ने कहा कि जी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन बिल्कुल ठीक थी, कानून और आइन के मुताबिक थी। ये आज इनको एतराज है। अभी नादिर कपूर साहब फरमा रहे थे कि जी बीआरटी पेशावर में डबल कीमत पर जनाब उसको बनाया गया, जो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। ये इसी पर एक प्रोग्राम कर ले, साबित कर दें इसको। अच्छा। नेशनल बैठकर जब आप पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो सरियन झूठ बोला, देखिए 10-20% झूठ चल जाता है, वो आपकी घुटी पे पड़ा हुआ है, वो आपने बोलना ही बोलना है, चूंकि पूरी पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी ऑफ पीएमएलएन की झूठ से शुरू हुई थी और इसका झूठ पर ही अंजाम होगा। लेकिन इतने बड़े बड़े ब्लंडर ना मारे कि आप जिसको साबित ना कर सके। मैं समझता हूं अगर जनरल अशफाक परवेज कयानी को एक्सटेंशन मिल सकती थी, उस वक्त वो गैर आईनी नहीं था, आज सब कुछ गैर आईनी हो गया। तो इसका मतलब अगर आप कह रहे हैं कि उस वक्त एक्सटेंशन मिल सकती थी, तो नैब के चेयरमैन को भी एक्सटेंशन मिल सकती है, राइट? ठीक है, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, मैं आपको एक चीज अर्ज कर रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, किसी भी शख्स को, हमने तो अपने बड़े बड़े अहम लोगों को, अपने लीडर्स को सिर्फ एक इल्जाम लगने पर कैबिनेट से अलग किया। सैकड़ों ना ना, अपने दूसरे पोर्टफोलियोज दे देते हैं, ऐसे ना कहें, सजा किसी को नहीं मिलती। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जहांगीर खान तरीन साहब को कौन सा पोर्टफोलियो दे दिया जी? कौन सा पोर्टफोलियो दे दिया उनको हमने? बातें करना बड़ा आसान है, मैं आपको एक अर्ज कर दूं। बाकी सारे नाम गिनवाए हम, इधर से उठाते उधर करते, इधर से उठाते दूसरी जगह करते हैं। यस यस यस, वहां कोई चीज साबित हुई? कोई चीज साबित हुई? रिंग रोड पिंडी का मंसूबा अभी जो कागजों में था, एक उस पे एक इल्जाम आया, एक स्कैम आया, मीडिया इतना बड़ा एक्शन हुआ, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को कटहरे में लाके खड़ा किया। ये इमरान खान की जरूरत थी कि अपनी गवर्नमेंट में अपने दोस्तों को भी उन्होंने रियायत नहीं दी। चलें, अब क्योंकि वक्त कम रहता है, लेट नादिर आल्सो रिस्पॉन्ड टू दिस। नदीम कुरैशी साहब की बातों से ये समझ में आ रहा है कि एक्सटेंशन हो सकती है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को उन्होंने कंपैरिजन के तौर पे शो किया है, तो फिर ये एक्सटेंशन भी हो सकती है। देखिए, आई थिंक ये उसी तरफ जा रहा है, ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि पहले एक एक्सटेंशन दे दें ताकि फिर जो दूसरे एक्सटेंशन की बारी है तो उसमें ऑलरेडी एक वो प्रेसिडेंट सेट हो जाए और एक्सटेंशन दिया जाए। उनको ऑलरेडी एक्सटेंशन मिल चुकी है और पहले यही कोट किया था कि रीजनल इन्वायरमेंट ऐसा है दैट he should continue and देखें, if one person goes, whoever replaces him, उसको उनको भी इतना ही एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने भी कमांड किया होगा, ऑब्वियसली पूरे प्रोसेस से आए होंगे, तो वी शुड ऑब्वियसली ट्रस्ट द सिस्टम, बिकॉज ट्रस्ट सिस्टम का मतलब ही है ना, वन गोज द अदर कम्स, तो सिस्टम शुड नॉट बी हाईजैक्ड बाय इंडिविजुअल्स। अगर करंट नैब के चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाती है जी,
तो फिर आप किस तरह से देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातों के साथ क्या हो सकता है? फिर आप लोगों के सारे वो केसेस जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे? देखिए, मंतकी अंजाम तक मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे पहुँचे, और अगर कुछ हमने गलत किया है तो वो साबित हो और उसकी सज़ा भी मिले, मगर मंतकी अंजाम तक पहुँचते ही नहीं है। दे यूज़ इट एज अ ब्लैकमेलिंग टूल कि हमारे साथ सही चलोगे तो फिर आपको रियायत मिलेगी, हमारे साथ सही नहीं चलोगे तो आपको ऐसा घसीटेंगे कोर्टों में और जेलों में कि आप फिर दोबारा इलेक्शन लड़ने की भी काबिल नहीं रहोगे। और नदीम कुरैशी साहब मुकाफ़ात अमल की बात कर रहे थे, अभी पूरा पाकिस्तान मुकाफ़ात अमल देख रहा है कि यही इमरान खान जो सड़कों पे खड़ा होकर कहता था कि बिजली का बिल जला दो, गैस के बिल नहीं दो, अगर महंगाई हो तो आपका हुक्मरान चोर है। अभी पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि जो रिकॉर्ड महंगाई इमरान खान के दौर में हुई, उसका यही मतलब है कि इमरान खान से बड़ा चोर पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया। तो इसको बोलते हैं मुकाफ़ात अमल। बट इट्स हिज ओन वर्ड्स, ही सेड दैट इफ इन्फ्लेशन गोज अप देन योर प्राइम मिनिस्टर इज करप्ट। उनके अपने वर्ड्स हैं। सारी शुगर मिले लोगों को ब्लैकमेल करके आपने छीनी है सिंध की। जुल्फकार मिर्जा यही कहा करते थे, फहमीदा मिर्जा के मियां, आप चीनी सस्ती करते हैं सिंध में, आप आटा सस्ता करें करते ना, हैं सिंध मिर्जा में। को आप ले जाएं कोर्ट में, वो मिर्जा कोर्ट जाता ही नहीं है। उसकी बीवी को आपने मिनिस्टर बना दिया, इतना बड़ा लॉलीपॉप दे दिया है, वो राना खुश होकर साहब, बैठ गए। क्या नून लीग किसी कानूनी चाराजोई की तरफ जाएगी अगर एक्सटेंशन हो जाती है? अभी तो जाहिर है कि ये सिर्फ एक हेयर से है और इस पर काम हो रहा है, या पहले से प्री मेच्योर जैसे नदीम कुरैशी साहब कह रहे थे डिस्कशन है ये? बिल्कुल हम चैलेंज करेंगे, बिल्कुल चैलेंज करेंगे, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है, आपने न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन करनी है, वरना ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। ओके, तो इसको हम बिल्कुल चैलेंज करेंगे। थैंक यू सो मच। यही का बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं, नून लीग भी चैलेंज करिए, ऐसा कुछ होता है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, ये भी कहना है मेरे मेहमानों का, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।